हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नोड जेएस की डेफिनेशन और नोड जेएस को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी इसके बारे में बताऊंगा। तो नोड जेएस आपको जैसा कि पता है कि वो जावास्क्रिप्ट का ही कोड होता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर जावास्क्रिप्ट का कोड ही लिखना है तो जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास ब्राउज़र में जो चलती है उसी से कर लेते। एक नोड जेएस अलग लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो जावास्क्रिप्ट पे आप मतलब क्रोम पे जब आप जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, कंसोल पे भी आप लिख सकते हैं और उसे ब्राउज़र में चला के देखते हैं, उसपे एक चीज़ यूज़ होती है जो उसे एग्ज़ीक्यूटेबल बनाती है। मतलब अगर सिर्फ़ वो चीज़ आप निकाल दें तो वो क्रोम पर भी नहीं चलेगी, हर ब्राउज़र के पास वो अपनी-अपनी होती है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट इंजन। जैसे क्रोम के पास V8 होता है, फायरफॉक्स के पास स्पाइडर मंकी होता है। इस तरीके से हर ब्राउज़र के पास अपने-अपने जावास्क्रिप्ट इंजन हैं जो कि उसे एग्ज़ीक्यूटेबल बनाते हैं ब्राउज़र पे। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर रन करना चाहें, तो वो इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई भी ऐसा इंजन है ही नहीं भाई बाहर, ना उसे वो समझ सकता है जावास्क्रिप्ट के कोड को। तो फिर इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उर्दू में आपको बताया, इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो कि डेवलपर था हमारे पास, जिसका नाम था रेयान डेल 2008 में, उसका एक मकसद था कि एक ऐसी सर्वर साइड लैंग्वेज बनाई जाए जो कि लाइट वेट हो और साथ ही साथ एसिंक्रोनस परफॉर्म कर सके। ये उसका मकसद था नोड जेएस बनाने का। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको सिंपल डेफिनेशंस की बता देता हूँ कि सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि जब आप एक रिक्वेस्ट डालें कि यार मुझे एक चीज़ चाहिए, और अगर वो चीज़ डिले हो रही है और आपने दूसरी रिक्वेस्ट डाली, तो दूसरी रिक्वेस्ट भले छोटी-सी हो, जो कि आपको लग रहा है यार ये जल्दी होनी चाहिए, भले पहली रिक्वेस्ट बड़ी है, लेकिन सिंक्रोनस में ये नहीं हो सकता। सिंक्रोनस जब तक अपनी पहली रिक्वेस्ट को पूरे तरीके से कंप्लीट ना करे, वो दूसरी रिक्वेस्ट को स्टार्ट नहीं करता। और इसी के मद्दे मुकाबिल हमारे पास होता है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस बोलता है मुझे कोई मसला नहीं, आप मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से रिक्वेस्ट भेजते रहे। जो रिक्वेस्ट जल्दी हो सकेगी मैं जल्दी करके आपको फ़ारिग कर दूँगा। तो इस तरीके से सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस चीज़ें चलती हैं। तो ये मकसद था नोड जेएस को बनाने का। तो इस तरीके से नोड जेएस बन पाई, और नोड जेएस को इसीलिए हम कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये ब्राउज़र पे नहीं बल्कि सिस्टम में चल सकती है, सर्वर पे चल सकती है, सही है? क्योंकि नोड जेएस में यूज़ हुआ है सी प्लस प्लस का कोड। आप इसीलिए इसमें मल्टी थ्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि सी प्लस प्लस बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी थ्रेडिंग के लिए, मेमोरी एलोकेशन के लिए। तो इसी तरीके से आप नोड जेएस के साथ सिस्टम में खेल सकते हैं, विंडोज़ में खेल सकते हैं, लिनक्स में खेल सकते हैं। सो अब बिना किसी देर के हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोड लिखना ज़्यादा फन है, ओके? और उसमें देखते हैं डीप एंड डाइव कि किस तरीके से नोड.जेएस अपने कोड को परफॉर्म करता है और उसमें किस तरीके से उसका कोड रन होता है। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी बात करेंगे, एक्सटर्नली वो किस तरीके से काम करता है, और एक लंबी स्टोरी अगर आप जानना चाहते हैं कि ये नोड.जेएस बना कैसे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपने जानना है तो बिल्कुल कमेंट्स में बताएँ, मैं एक बिल्कुल अलग वीडियो बनाऊँगा उसकी स्टोरी पे, ओके? तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ और आप भी अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लें। हाय फ्रेंड्स, अगर आपने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया तो बेहतरीन हो गया। अब आपने ब्राउज़र पे आना है और सबसे पहले आपने लिखना है डाउनलोड नोड.जेएस। सही है, डाउनलोड नोड.जेएस जब आप लिखेंगे ब्राउज़र पे, सो देन आपने एंटर करना है। जो आपके पास सबसे पहला लिंक आएगा उस पर आपने क्लिक करना है। जो इंटरफे अच्छा, ये इंटरफेस मैं पहले बता दूं कि ये पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत इजी होता था, अभी इन्होंने मेरे मुताबिक थोड़ा डिफ़िकल्ट कर दिया। अब जस्ट आपने इधर आना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप करंट यूज़ कर रहे हैं वो इधर सेलेक्ट करना है और उसी के मुताबिक आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, सो मैंने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्री बिल्ड इंस्टॉलर पे। और जो आप ये देख रहे हैं डाउनलोड नोड.जेएस वर्जन 20.15, इट्स अ लेटेस्ट वर्जन, सो यू कैन डाउनलोड इट, ओके? इट्स अ स्टेबल वर्जन। सो जब आप ये डाउनलोड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा अभी मेरे पास, और ये बहुत ही कम एमबीज़ का होता है, तो ये बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्पेस लेगा नहीं। और depending on your internet, so my internet is slow so it will take time. ओके, ये होने वाला है बस। ओके, हो गया। सो इस तरीके की फ़ाइल होगी आपके पास जो कि डाउनलोड हो जाएगी। अब आपने जाना है इस फाइल पे, और जस्ट आपने देखिए मैंने ऑलरेडी 2 बार डाउनलोड किया था, सही, सिर्फ इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए जो कि नहीं हो रही थी, सही। अब ये मैंने करना है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो देन ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट 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 करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन आफ्टर नेक्स्ट मतलब ये जब इंस्टॉल हो जाएगा, सो आपको पता कैसे चलेगा ये इंस्टॉल हो गया?
तो आपने लिखना है CMD में लिखना है node-v। सो मेरे पास अभी करंट वर्जन चल रहा है 20.14.0, सो इट्स ए स्टेबल वर्जन। ये सारी चीज़ें मतलब ये सारी पंचायतें करने के बाद आपने क्या करना है, अब आप आ जाएं अपने फोल्डर पे। वही सिंपल सी बात है, कोई फोल्डर होगा उसके अंदर मैंने कोड लिखना है ना यार। तो Node.js ट्यूटोरियल मैं अंदर गया, मैं दोबारा CMD ओपन कर लूँगा इधर, क्योंकि अब मैंने VS कोड जो कि मेरी IDE है उसके अंदर ये फोल्डर ओपन करना है। तो उसकी कमांड क्या है, CODE डॉट इंटर कर दें, तो ये फोल्डर आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा और विजुअल स्टूडियो कोड भी आपके पास ओपन हो जाएगा। सो आफ्टर दिस आपने Node.js इंस्टॉल कर लिया, लेकिन Node.js बोलता है ओके, मैं मुझे इंस्टॉल करने के बाद अगर मुझे यूज़ करना है तो उसका कुछ सेटअप है, उसकी कुछ प्रोसेस है, वो भी कर लो कंप्लीट, प्री रिक्विजिट्स, सो वो भी कर लेते हैं। और मैं एक कमांड लिख रहा हूँ npm init-y। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस npm? भाई npm क्या भला है? npm क्या चीज़ होती है? देखिए Node.js जब बनाया गया तो ये जहन में रखा गया यार Node.js में तो बहुत सारा कोड, अगर कोई चीज़ उसे कस्टम बनानी हो और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो बहुत पहले किसी बंदे ने बना के रखी होगी, तो वो उसे दे भी तो सकता है ना यार। तो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं नोड के लिए जहाँ पे बिल्ट इन लाइब्रेरीज लगा दें लोग जिन्होंने पहले वो काम कर चुके हैं, और उन्होंने एक लाइब्रेरी की सूरत में वो रख दिया कि कोई और उसे इंस्टॉल कर ले Node.js में और अपने पास यूज़ करें आसानी से। तो Node.js वो जगह है जहाँ से हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं, सही है। इसलिए npm की फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर, सही है। तो नोड पैकेज मैनेजर हमारे पैकेजेस जितने भी हैं उसे मैनेज करता है। ओके, तो ये मैंने init-y इसलिए लिखा है कि जब ये अब ये चलेगा तो सो आपके लेफ्ट साइड package.json के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट होगी। इस फाइल का सिंपल काम ये है कि आपकी डिपेंडेंसीज़ को मैनेज करना। इस पे आप अपनी कमांड बना भी सकते हैं अगर आपको नोड, मतलब अभी मैं चला के भी दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। सो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और मैं इधर फाइल बना रहा हूँ index.js की। लाजमी सी बात है index.js इसलिए बनाई क्योंकि जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिखना है, तो मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्ट, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, माफ़ करना, कॉन्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर एक HTTP का वेरिएबल इक्वल टू रिक्वायर में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ Node.js में कि रिक्वायर्ड से मैं किसी भी पैकेज को बुला सकता हूँ इस फाइल में और उसे यूज़ कर सकता हूँ, सही है। लेकिन अब आप बोलेंगे यार तुमने बोला है कि npm से पैकेज इंस्टॉल होता है, अब जो इधर पैकेज मैं लिखूंगा HTTP वो तो तुमने इंस्टॉल ही नहीं किया। भाई हर पैकेज नहीं होता, कुछ नोड बोलता है यार ले लो, फ्री में ले लो, तो ये सिनेरियोज है। तो HTTP क्या करेगा मेरे लिए कि Node.js में अभी जो मैं पहला प्रोग्राम बना रहा हूँ वो सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि Node.js बोलता है यार एक बिल्ट इन सर्वर बना लो, क्योंकि मैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हूँ, सो मैं सर्वर पे ही चलूँगा। और मैं तुम्हें इतनी आज़ादी दे रहा हूँ, इतनी मतलब तुम्हें इंडिपेंडेंस दे रहा हूँ कि तुम फ्रीली क्रिएट करो सर्वर, किसी भी बोर्ड पे रन करो, एग्जिस्टिंग बोर्ड पे नहीं जो तुम्हारे सिस्टम में कोई और सिस्टम चल रहा है, सही है, कोई और एप्लीकेशन नया पोर्ट बनाओ और उस पर मुझे रन करो। सो मैंने क्या किया, और वो क्रिएट होगा HTTP की मदद से, पैकेज की मदद से। HTTP डॉट क्रिएट सर्वर में अब ये बोल रहे हैं भाई साहब, जो सर्वर फंक्शन है वो बोल रहा है कि दो आर्गूमेंट्स मैं लूँगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और एरो फंक्शन, सही है। रिक्वेस्ट वो जो क्लाइंट देगा और रिस्पॉन्स जो जो आप सेट करेंगे कि रिस्पॉन्स कैसा जाना चाहिए क्लाइंट के पास अगेंस्ट द रिक्वेस्ट। सो अब रिस्पॉन्स सेट करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट मैं चाह रहा हूँ कि भाई सेट नहीं, राइट राइट हेड। इसमें आपने बोलना है कि भाई मेरा रिस्पॉन्स 200 देना चाहिए। 200 का मतलब क्या होता है कि HTTP रिस्पॉन्स जब भी 200 दे रिस्पॉन्स में, इसका मतलब हमारा रिक्वेस्ट बिल्कुल सही तरीके से चला गया और रिस्पॉन्स भी सही आया, सही है 200। और कंटेंट आपने बताना है CONTENT कंटेंट हाइफन टाइप, कंटेंट टाइप जेसन एप्लीकेशन स्लैश जेसन, मतलब जो भी कंटेंट मैं नीचे लिखूंगा इस सर्वर की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट वो जेसन में होना चाहिए, सही है। सो अब मैं क्या करूंगा, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कॉन्स्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू के बाद, इक्वल टू बोल रहा हूँ, इक्वल टू के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप सिंपल दो चीज़ें लिख लें जो कि हमारे ये हैं, स्टेटस जो कि ट्रू है अभी के लिए, और मैसेज हो जाएगा सक्सेस। ये दो चीज़ होगी, SUCCESS।
ये दो चीज़ हो गया, मतलब ये मेरा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन मुझे चाहिए जेसन का ऑब्जेक्ट, तो उसको रिटर्न करते हैं ना यार। res डॉट एंड रिस्पॉन्स डॉट एंड फंक्शन क्या करेगा कि भाई जितना भी कोड था बस इधर इस लाइन पे ख़त्म हो गया, इसके नीचे कोई कोड नहीं है, एंड कर दो रिस्पॉन्स। ओके, तो मैंने बोला जेसन डॉट स्ट्रिंगify। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन ये करता है कि जो भी जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जो मैंने इधर बनाया है उसे जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सो जस्ट मैंने कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। अब सर्वर का रिस्पॉन्स सब चीज़ हो गई, लेकिन सर्वर किसी पोर्ट पे चलेगा ना यार। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट देखें इसलिए होता है सर्वर के लिए ज़रूरी कि एक सर्वर के अंदर मल्टीपल सर्विसेज जा रही होती हैं, मतलब वो सर्विसेज दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक सर्वर में डेटाबेस होता है, उसी से सेम सर्वर पे वेब मेल भी होती है, वेब मेल जहाँ पे आप ईमेल चेक कर सकते हैं और ईमेल सेंड कर सकते हैं क्लाइंट को या जो भी है। सो इतनी सारी चीज़ें हैं, सर्विसेज दे रहा होता है एक सर्वर। तो यार फिर सर्वर को पता कैसे चलेगा, आइडेंटिफिकेशन करनी है ना उसने। सो वो हर रिक्वेस्ट, हर सर्विस के आगे पोर्ट नंबर लगाता है कि कोई अगर डेटाबेस से रिक्वेस्ट आ रही है उसको पता लग जाए, अच्छा मुझे इसको डेटाबेस की तरफ भेजना है क्योंकि ये इस पोर्ट से आ रही है। सो जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन सर्वर यूजिंग पोर्ट। ओके, सर्वर इज यूजिंग पोर्ट। सो आई विल डिफाइन पोर्ट हियर, लाइक आई विल यूज 4000। ओके, क्योंकि ये मेरे सिस्टम में ये पोर्ट फ्री है, मेरी कोई भी एप्लीकेशन 4000 अभी यूज़ नहीं कर रही। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इधर नहीं लिखूँगा बल्कि इधर लिखूँगा कि मैं इसको फ्रीली यूज़ कर सकूँ नीचे। अब मैं इधर आऊँगा। सो देन अब मैंने सिर्फ लिसन करना है पोर्ट को। मैं कैसे करूँगा, अब आपने लिखना है पोर्ट हो गया 4000। 4000 के बाद आपने एक चीज़ मैंने इधर मिस्टेक कर दी कि जो सर्वर मैंने क्रिएट किया उसे एक जगह पे स्टोर भी तो करना है, कि उसी को तो मुझे पोर्ट पे लिसन करवाना है। सही है, सो मैं लिखूँगा सर्वर सर्वर डॉट लिसन। ये सर्वर किस पोर्ट पे लिसन होगा, मैं बोलूँगा जो मैंने पोर्ट डिफाइन किया, पोर्ट। सही है, मैंने बोला ओके डन है भाई। अब मैंने एरो फंक्शन भी बना दिया। अब मैंने बोला कंसोल, जैसे ही ये पोर्ट लिसन होने लगे इस सर्वर पे, या ये सर्वर इस पोर्ट पे लिसन हो जाए, सो आपने क्या करना है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट। अब आपने स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई वेरिएबल मुझे कंसोल में गिराना है या सिंगल पैरेंथेसिस जो मतलब सिंगल जो भी ये होते हैं इसके अंदर मुझे लिखना है, सो आपने ये करना है इस तरीके के साइन। अब मुझे याद नहीं आ रहा इसको कहते हैं क्या, और आपने बोलना है डॉलर कर्ली ब्रेसेस पोर्ट। ओके, ये हो गया। अब आपने सिंपल नोट को रन करना है, तो नोट की कमांड क्या करनी है, आपने नोट और उस फाइल का नाम index.js। सो आप देखेंगे कि स्क्रीन पे मेरे पास 4000 की पोर्ट आ रही है। मैंने इसको कॉपी करने में मिस्टेक हो गई। मैंने 4000 देखा, मैं इधर आया अपने ब्राउज़र पे, मैंने इधर आके लोकल होस्ट भाई 4000 लिख दिया। 4000 में कुछ भी नहीं हुआ, ये बोल रहा है एरर, प्रोटोकॉल एरर, कुछ प्रोटोकॉल का एरर दे रहा है। सो मैं कॉपी करूँगा इसको, इधर देखते हैं क्या होता है। इधर भी एरर दे रहा है। सो हुआ क्या, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हमने लिखा हुआ है APPLICAT में, एप्लीकेशन जेसन भी लिखा हुआ है, सर्वर डॉट लिसन, पोर्ट नंबर बिल्कुल सही है, ये लिसन भी कर रहा है 4000 पे। सो ये काम क्यों नहीं कर रहा, SSL प्रोटोकॉल एरर, दिस साइड कांट बी रीच्ड। ओके वेट, अगर मैं इसको किसी और ब्राउज़र पे चलाऊँ, होता है यार कभी कभार ब्राउज़र में मसले आ जाते हैं। नहीं अभी तो सो देन हमारे पास इधर ही कोई इशू है। क्या इशू हो सकता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन, मैसेज सक्सेस, राइट हैड 200, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन enable PLICAT एप्लीकेशन स्लैश जेसन, सर्वर डॉट लिसन, सर्वर डॉट लिसन भी सही है, मिस्टेक क्या हुई इसमें, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। चल अगर मैं 4000 को हटा के इधर 5000 लिखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है।
5000 node index.js. I will go and I will type 5000. Same error. Why? http.key read server request response dot write hat 200. इसमें कोई इशू तो नहीं कर रहा वैसे. ओके वेट, अगर मैं इन सारी चीज़ों को हटा दूं और मैं इसको रिफ्रेश करूं, डायग्नोज करते हैं ना यार, डायग्नोज भी तो एक चीज़ है ना. अभी भी नहीं हुआ. मुझे लग रहा है कोड का इशू नहीं, मेरे ब्राउज़र का इशू है मे बी. अगर मैं CMD खोलूं और मेरी जो पोर्ट है, पोर्ट लिखनी ही नहीं चाहिए मुझे, ब्राउज़र पे रन हो जाना चाहिए. ओके वेट, अगर मैं HTTPS से हटा दूं, यस, सो इशू देखा आपने क्या था. असल में मेरा ब्राउज़र HTTPS को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सो डेट्स वाई ये इसलिए एरर दे रहा है. अगर मैं HTTPS को हटा दूं, 4000 नहीं है 5000 है, 5000. सो आप देखेंगे कि स्टेटस ट्रू और मैसेज सक्सेस आ चुका है. अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं. यार बार बार ना मुझे नोट अगर कोई भी इधर मैं चेंज करता हूँ, सो वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट इधर नहीं होता. अगर मैं इधर करूँ फॉल्स, तो वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बल्कि मुझे इधर दोबारा कमांड चलानी पड़ेगी नोड इंडेक्स डॉट जेएस, जो कि मैं नहीं करना चाह रहा. सो इसके लिए अब देखिए मैं एक पैकेज इंस्टॉल करूंगा जो मैं आपको बोल रहा था, npm इंस्टॉल करने के बाद आपने लिखने लिखना नोड वन. नोड वन क्या करेगा, नोड वन जब भी मैं कोड में कुछ चेंज करूंगा, सो वो डिटेक्ट करेगा और सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा, जिससे मेरी चेंजेस रियल टाइम रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे. ओके, रियल टाइम बोल रहा हूँ मतलब ब्राउजर को रिफ्रेश करने के बाद. अब एक और चीज़, जब ये इंस्टॉल हो गया ना, अब मैंने बोला ओके यार मैं बार बार ना अब नोड वन के साथ फाइल का नाम नहीं लिखूंगा. मैं बोल रहा हूँ मैं एक बनाता हूँ अपनी कमांड, अपनी स्क्रिप्ट. मैं बोल रहा हूँ नोड वन इंडेक्स डॉट जेएस लिखो और इसको बोल दो डेव, कि मैं जब डेव को बुलाऊं, मतलब डेव को कॉल करूं, तो डेव खुद ही नोड वन इंडेक्स डॉट जेएस को रन कर दे. तो आपने बोलना है npm रन डेव. npm रन डेव जैसे आप लिखेंगे, वो सेम चीज़ें आपके पास रियल टाइम में आना शुरू हो जाएंगी. फॉल्स है, अब मैं इधर आता हूँ दोबारा और इसको बोलता हूँ फॉल्स. अब आपने LSC फॉल्स. अब देखें ये रियल टाइम मतलब रिफ्रेश ब्राउजर जब मैंने किया, सो देन ये इसने रिफ्लेक्ट कर लिया जल्दी से नोड वन के लिए. और आप इधर चेक भी कर सकते हैं कि रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस. सो ये हमारा सही तरीके से वर्क कर रहा है. सही, तो आज की वीडियो के लिए अच्छा खासा मैंने आपको बता दिया कि नोड.जेएस को इंस्टॉल करके आपने पहला प्रोग्राम किस तरीके से क्रिएट करना है. सो डीप इन डेप्थ जाएंगे, मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होता है यार नोड.जेएस में. और अगर मैं रिक्वायर के बजाय इंपोर्ट को यूज़ करूँ, इंपोर्ट आ चुका है ना यार ES6 में, सो व्हाई नॉट. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा. और अगर कमेंट में कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछें, और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आप चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, सो वो भी ज़रूर लिखें. अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं.